वीरेश के पास चलती हूँ। वीरेश के आसपास का इलाका पूरा डूबा हुआ है। वीरेश, राजघाट इलाके में आप मौजूद हैं। वहां पर भी अब एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि महामारी जो फैलेगी उससे कौन बचाएगा इन लोगों को? गांधी जी बचाएंगे, राष्ट्रपिता हैं। जब वो देश आज़ाद नहीं था तो गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई थी, और जब देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं कि बाढ़ और पानी से बचाया जा सके। तो अभी एलजी विनय कुमार सक्सेना भी आए थे और दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री भी आए थे। शायद वो गांधी जी से गुहार लगाने आए थे कि हे गांधी जी, कि हम तो कुछ कर न पा रहे हैं सरकारी मशीनरी के जरिए, आप ही एक बार फिर दिल्ली को चला लीजिए, आप ही संभाल लीजिए, यमुना जी से प्रार्थना कर लीजिए। और गुहार लगाने, शायद प्रार्थना करने आए थे। हालांकि एलजी साहब यहीं खड़े थे, निरीक्षण करने आए थे सरकारी भाषा में, और दिल्ली के मंत्री भी आए थे। तो अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यमुना जी खुद रौद्र रूप धारण की हुई हैं, खौफ में हैं, और खौफ में हैं इस वजह से वो रौद्र रूप में सारा पानी जलमग्न हो चुका था। ये सारा इलाका जो इस वजह से, खौफ की वजह से ये सारे अधिकारी वहां जा नहीं पाए, क्योंकि यमुना जी का रौद्र रूप इतना भयावह है कि हर जगह पानी ही पानी है। वहां एसी लगा हुआ है। यमुना जी का रौद्र रूप सिर्फ देखने ही आ रहे हैं लोग, या फिर अब इसका समाधान क्या है, कैसे इस संकट से निकाला जाएगा, इसे लेकर भी कुछ हो रहा है, या फिर निरीक्षण भर कर ही संतुष्ट हो जाते हैं नेता लोग? जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा। एलजी साहब आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि भारी भरकम लाव लश्कर के साथ, चमचमाती गाड़ियों के साथ, पूरी तरीके से बूट पहने थे। एलजी साहब को अपने तस्वीरों को मैंने दिखाया था, उस वक्त यहाँ तक का बूट पहने थे। लगा कि हम लोगों के साथ साथ रिपोर्टिंग करने अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अभिभावक संरक्षक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यहाँ भेजा था। चूंकि उनको बनाया है एलजी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। और अभी हालांकि मुख्यमंत्री साहब को सुध नहीं हुई, वो यहाँ नहीं आए। उनके दो मंत्री आए थे, आकर यहां पर बैठे थे, बैठकर यहां पर मीटिंग कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। आपने हेलीकॉप्टर से बाढ़ का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्रियों को आप देखा रहिएगा होगा। मेरे साथ में, फिर से आपके पास आती हूँ। अब जैनेंद्र का रुख एक बार कर लेती हूँ। जैनेंद्र के आसपास भी पानी पानी, लोग भी कुछ मौजूद हैं जो शायद अपने संकट की जो गाथा है, जैनेंद्र आपको सुना रहे होंगे, शायद इस उम्मीद से कि आपके जरिए सरकारों के कान तक बात पहुंच जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये जो सड़क है, देखिए, सरकार, जो दिल्ली सरकार बैठती है, दिल्ली सचिवालय वहीं जाती है। सरकार को सब खबर है, लेकिन आखिर राहत क्यों नहीं मिल रही है? लोगों से समझते हैं, बात करते हैं। कहाँ जाना है आप? सर, मुझे शादरा जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, जो मेरा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है जाना। और मैं अभी आधे घंटे से यही सोच रही हूँ मैं उधर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर मैं उधर चली गई मुझे वापस भी अपने घर जाना है। तो बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, क्योंकि ऐसे हम रोज़ तो नहीं कर सकते ना, हमें वर्किंग तो डेली जानी है। छुट्टी किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? सर, कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिल्ली सरकार ही है। अगर इतनी दिल्ली जैसी राजधानी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो पूरे देश की राजधानी है दिल्ली, अगर दिल्ली का ये हाल है सोचिए, तो बिल्कुल जगह की तो हम बात ही क्या करेंगे। शायद सरकारों तक ये बात पहुंचे। शिरीन, देख रही हैं आप कि एक महिला बिल्कुल अंकित काफी समय से इंतजार कर रही है। उन्होंने जैनेंद्र समझा जा सकता है। देखिए, तो एक महिला की हमने सुनी, ऐसी तमाम पता नहीं कितने लोग हैं जो इस तरह की मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या है, घर में लोगों के पानी घुस गया है, सड़क पर चल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें। और इसे लेकर सवाल क्या उठाया गया, ये आरोप क्या लगाया गया कि हथनी कुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया, हरियाणा ने संकट धकेला दिल्ली की तरफ। जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस आरोप में कितना दम है। ये ग्राफिक्स समझाएगा आपको इसके जरिए कि आखिर किस तरीके से, नियम क्या कहता है। हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो किस नियमावली के तहत होता है। देखिए, हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो दो उसके रास्ते होते हैं, एक ईस्टर्न कैनाल होता है, एक वेस्टर्न कैनाल होता है। जो ईस्टर्न कैनाल है वो हरियाणा की तरफ खुलता है, जो वेस्टर्न कैनाल है वो पश्चिमी यूपी की तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश में दाखिल होता है। जो वेस्टर्न कैनाल है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, वहां पानी छोड़ने के नियम है उससे ज्यादा, यानी एक तय लिमिट के अलावा वहां पर पानी नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ हथनी कुंड बैराज के जब गेट खोले जाते हैं तो सीधा सीधा पानी आता है, लेकिन उसका भी जिस तरह से
एक 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 सीधे तौर पर उसकी भी लिमिट होती है। इतना पानी छोड़ा गया जितने पानी से ये कहा जा रहा है कि सीधे उसी से संकट आया है, लेकिन आप समझिए कि जो नियम है यहाँ पर वही नियम फॉलो हुआ है और उसके बावजूद अगर दिल्ली डूब रही है, दिल्ली के इलाकों में इतना पानी घुस रहा है कि लोगों के मकान पूरे पूरे तहस नहस हो चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठना चाहिए कि जो हथनीकुंड बैराज का आप हवाला देकर बार बार यही कहते हैं कि आखिर उसकी वजह से, यानी कि हरियाणा ने जो पानी छोड़ा, दिल्ली इस वक्त उसी की वजह से डूबी हुई है, तो ये सर से ऊपर चला जाता है, ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठाता रहेगा एबीपी न्यूज की आखिर जो जिम्मेदारी आपकी थी आपने वो क्यों नहीं उठाई, बजाय इसके कि आरोप लगाते चले गए। बहरहाल सभी हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए थे आगे भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।